रेडी पट्टी इंक्रोचमेंट में नहीं आता है। मैं कंप्लेंट कर दूं एमसीडी में कि यहाँ की कितनी दुकानें जो हैं बटला हाउस में एमसीडी से नक्शा पास है, बताओ। करूं मैं कंप्लेंट? मैंने कई बार मना कर चुका हूं कि अगर मैं एक कंप्लेंट कर दूं यहाँ कितना नक्शा पास है, सब मैं एमसीडी में लिखवा दूं, इंक्वायरी करा दूं, तो अभी सब टूटना शुरू हो जाएगी। जाम तो रक्शे वालों से लगता है भाई। एक आदमी के इतने इतने बैटरी रक्शे हैं तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये रेडी पट्टी की वजह जाम लग रहा है, बताइए। जाम किस चीज से लग रहा है? ये देखो बैटरी रक्शे कितने सारे हैं थाने के सामने। इनके पास इन जितने भी बैटरी रक्शे वाले हैं इनके पास तो किसी को लाइसेंस भी नहीं होता है। थाने के सामने जाम है, देखो कितना जाम है, थाने के सामने जाम है। एक एक आदमी के 40-40, 50-50 रिक्शे हैं जो है उसमें चल रहे हैं किराए के, और वो लोग कंप्लेन मारते हैं, उनको कमाई कम होती है। परेशानी तो आ रही है सर। घर में अकेला हूँ, मैं भी करने वाला, बड़ा हूँ मैं घर के अंदर, वालिदैन की तबीयत खराब रहती है हमारी। अब यहाँ कौन सी पटरी लग रही है, देखो ठेले को खड़ा है, जाम देखो आप कितना ज्यादा है नहीं है, तो मैंने हमें जो गुनाहगार ठहराया जाता है। डर लगा रहा था, भाई जल्दी करो कस्टमर, भाई पुलिस वालों का टाइम हो रहा है, भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो। इस चक्कर में मेरी दुकान पे कम से कम जब से स्टार्ट हुआ कम से कम 4000 रुपए का नुकसान हो चुका है। किस चीज़ का? कस्टमर से पैसे लेने में भूल गया। मैं अपने घर में, मैं बताता हूँ, कोई कारोबार नहीं है। मैं अपने घर में बड़ा हूँ, मेरी एक बहन भी है, उसकी भी शादी करनी है। मेरी वालदा बीमार रहती हैं, शुगर बीपी की इसकी भी है, उससे अलग और भी बीमारियाँ हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर थाने के सामने, जहाँ पर रेडी पटरी वालों ने जो है वो धरना दिया हुआ है, अनिश्चितकाल धरना एवं प्रदर्शन। यहाँ पर जो रेडी पटरी वालों को जो हटा रहे हैं, जो पुलिस आती है शाम में, उसको लेकर ये धरना दे रहे हैं जामिया नगर थाने के सामने से। और यहाँ पर हम दिखाएंगे जामिया नगर थाने की पुलिस यहाँ पर तमाम खड़ी हुई है। यहाँ पर जो है मिलिट्री के लोग भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं। दिखा रहा हूँ मैं जामिया नगर थाने के सामने की तस्वीर है। और ये बटला हाउस के जो रेडी पटरी वाले हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और जो इनके अध्यक्ष हैं वो इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करेंगे यहाँ पर इनसे। काफी मैं कॉमरेड शकील अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश रेडी पट्टी खोमचा हकर्स यूनियन। अच्छा, तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं धरना? धरना इसलिए दिए हैं कि 3 अगस्त और 7 अगस्त से लेकर के आज तक वेंडर जो बटला हाउस और जामिया नगर के हैं उनको परेशान किया जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है, उनको लठ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कौन परेशान कर रहा है? दिल्ली पुलिस, यहाँ की एसएचओ भी हैं, उनके साथ पुलिस वाले हैं, 2 कांस्टेबल हैं, एक समाज सुधार ट्रस्ट के लोग भी हैं, वो मिल करके करते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन आई। लेकिन सर आप सीधा जो है दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो खुद जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है आपके ही इलाके, इन्हीं के इलाके लोगों ने जो है वो कंप्लेंट करी होगी कि भाई यहाँ पर ऐसे जो है भीड़ लगती है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो वही लोग तो कंप्लेंट कर रहे हैं, तब दिल्ली पुलिस जाती है। उससे पहले इंक्रोचमेंट किसे कहते हैं? इंक्रोचमेंट जो कच्चा पक्का ढांचा खड़ा कर ले, चलने में दिक्कत हो, उसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट। रेडी पट्टी इंक्रोचमेंट में नहीं आता है। अगर इंक्रोचमेंट में आता होता तो 2014 स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहाँ से पास हो जाता, बताओ? पास हो जाता? नहीं पास हो जाता। लेकिन सर कंप्लेंट तो वहीं से हो रही है ना, हमने भी सुना है बटला हाउस से ही लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। वो तो बटला हाउस में अगर मैं कंप्लेंट कर दूं एमसीडी में कि यहाँ की कितनी दुकानें जो हैं बटला हाउस में एमसीडी से नक्शा पास है, बताओ। करूं मैं कंप्लेंट? मैंने कई बार मना कर चुका हूं कि अगर मैं एक कंप्लेंट कर दूं यहाँ कितना नक्शा पास है, सब मैं एमसीडी में लिखवा दूं, इंक्वायरी करा दूं, तो अभी सब टूटना शुरू हो जाएगी। इनका अधिकार है, एक्ट में है। लेकिन कहा जाता है कि इन लोगों की वजह से जो है इंक्रोचमेंट जाम लगता है, उसके बारे में क्या कहें? कोई बात नहीं, मैं इंक्रोचमेंट में खुद देखने गया था। जहाँ इंक्रोचमेंट को लगता है वो ई रिक्शा इतनी भरमार है यहाँ पर ज्यादा। वो जो चौक बना हुआ है, मैंने बताया था, डीसीपी साहब को बताया था, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ी करो, वो जो आपस में भिड़ जाते हैं उनसे इंक्रोचमेंट होता है। अब उनको खाली कर दो, खत्म हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर रॉन्ग साइड चलते हैं, वो इंक्रोचमेंट करते हैं। अब ये हटाओ ना, वो अब इंक्रोचमेंट तो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो इंक्रोचमेंट नहीं जो परमानेंट खड़ी हैं, वो इंक्रोचमेंट है ना, है कि नहीं? इनका तो लाइवलीहुड है, अधिकार इनको प्राप्त है। धरना देंगे आप? मांग पूरी हो जाए मैं खत्म कर दूंगा, कल मांग पूरी हो जाए कल मैं कर दूंगा, आज कर दूंगा, मेरा कोई वो थोड़ी है। हम लोग कोई इंक्रोचमेंट नहीं करते, हम लोग साइड से लगाते हैं। और हम आज से नहीं 10 साल से हम अपना रेडी पट्टी लगा करके हम अपना घर बार चला रहे हैं। हम किराए पे लोग रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें आकर के सीधे तरीके से लाठियों से मारा जाता है, हमारे लोगों को लाठियों से मारा जाता है। जाम तो रक्शे वालों से लगता है भाई, जाम रक्शे वालों से लगता है। आप एक आदमी के इतने बैटरी रक्शे हैं, एक आदमी के इतने बैटरी रक्शे हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन पे कार्रवाई हो
हम अपना रोज का कमाने खाने वाले लोग हैं, हमें आप लट से मारते हो। समाज सुधार के भी लोग हैं जो आते हैं और हमारी रेडियो को उठवाने का काम करते हैं। ये जो आम लोग हैं, इनको किसने हक दिया? पुलिस वालों के साथ में रेडी पट्टी उठवाने का काम किसने दे दिया इन्हें? जो है वो रिक्शे वालों से जाम है, रिक्शे वाले कम हो जाए जाम खत्म हो जाएगा अपने आप ही। रेडी पटरी वालों वो तो दीवार के सहारे लगे पड़े हैं। अगर रेडी पटरी दीवार से लगी है तो जाम कहाँ से है ये बताइए आप। एक लेन में 3-3 रिक्शा चलेंगे तो आप जाम तो आराम से लगेगा। वो तो रिक्शे बंद हो जाते जाम नहीं रहता इतना। हाँ तो रिक्शा खत्म और रेडी पटरी लगी भी रहेगी, रिक्शा नहीं चल रहा है तो जाम नहीं लगेगा, और रिक्शा चलेगा रेडी पटरी नहीं लगेगी तो जाम लगेगा। देख लो आप, ये रेडी पट्टी की वजह जाम लग रहा है, बताइए आप। जाम किस चीज से लग रहा है? ये देखो बैटरी रिक्शे कितने सारे हैं थाने के सामने इनके पास। इन जितने भी बैटरी रिक्शे वाले हैं इनके पास तो किसी को लाइसेंस भी नहीं होता है। थाने के सामने जाम है, देखो कितना जाम है, थाने के सामने जाम है। इन सच्चो साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, ये जामिया थाने के सामने कौन सा जाम है, कौन सा इंक्रोचमेंट है, ये बताएं मुझे आप। थाने के सामने कितना जाम है? यहाँ रेडी पटरी नहीं है, सिर्फ रिक्शा ही होता है यहाँ पे। थाने के सामने जाम है, वो तो फिर भी अंदर कॉलोनी है, ये थाने के सामने इतना जाम लग आप रहा देख है। सकते हैं पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ भी परेशानी हो रही है पब्लिक को। यहाँ भी आपका सीधा कहना यही है। ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कितने घंटे हो गए बेटे आने में? टाइम लग गया नहीं लग गया आपको आने में? भी उन्हीं लोगों की होती हैं जिन लोगों को वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी होती है कि इनके ठिए हटेंगे, उनके 3-4 हज़ार रुपये माह के बचेंगे। तो वो लोग जो ठिए हटवाते हैं वो फिर वहाँ कारें खड़ी करते हैं। चाहे आप जाकर खड़ी देख लेना, बाइकें कारें होती हैं। जो लोग अंदर से कंप्लेन करते हैं उन लोगों को देख लो कि बाइक की पार्किंग नहीं होगी लेकिन गलियाँ जाम होंगी। इंक्रोचमेंट तो फिर सभी हुआ ना। और रही आगे की बात, आगे चौक की बात, जो चौक पे रिक्शे वाला इधर से इधर ऐसे जमा हो जाता है, जाल फंसा लेते हैं, वहाँ पे कोई खुलवाने वाला नहीं आता। फिर जब ज्यादा ही जाम हो जाता है तो फिर मार्केट वाले ही कुछ लोग खड़े होते हैं। फिर आ जाते हैं इधर उधर इलाके के सब्जी रेहड़ी ठेली वाले, उनको हटवाओ आप। ये तो हम लोग तो बिल्कुल परमानेंट है, वहीं लगाए हुए खड़े हैं, बिल्कुल दीवार से सटी हुई मिलेगी। तभी 3 लाइन बन भी सकती है रिक्शे की। रिक्शे वाले 3 लाइन बना लेते हैं, 2 लाइन बना लेते हैं। जगह है तभी तो बना पा रहे हैं। अगर हमारी 6 फीट 7 फीट आगे होती, अगर हमारी 6 फीट 7 फीट आगे होती तो फिर कैसे करते वो? 3 लाइन थोड़ी बन जाएंगी। एक एक आदमी के 40-40, 50-50 रिक्शे हैं जो उसमें चल रहे हैं किराए के, और वो लोग कंप्लेन मारते हैं, उनको कमाई कम होती है। मैं अपने घर में, मैं बताता हूँ, कोई कारोबार नहीं है। मैं अपने घर में बड़ा हूँ, मेरी एक बहन भी है, उसकी भी शादी करनी है। मेरी वालदा बीमार रहती हैं, शुगर BP की इसकी भी है, उससे अलग और भी बीमारियाँ हैं। एक छोटा भाई है, वो भी 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। 10-15 हज़ार रुपये मैं भी यहाँ से आराम से मैं कमाता हूँ, तो हमारा घर का खर्चा चल रहा है आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये 2023 2 या 3 अगस्त से ठिए हटे थे और अब तक हो गया तकरीबन 1.5 साल 15 महीने हो गए। हमें पता है हमने कैसे खर्चा करा और क्या है मामला। नोट यार, हमारा तो रोड पे भी नहीं है, हमारा तो गली के अंदर है। जब हमें बोलते हैं ना अंदर करो इसे और अंदर लेके जाओ, ये दिक्कत है। परेशानी तो आ रही है सर। घर में अकेला हूँ, मैं भी करने वाला, बड़ा हूँ मैं घर के अंदर, वालिदैन की तबीयत खराब रहती है हमारी। आपको नहीं है कि सबसे जाम जो लगता है वो रक्षा तो लगता है। अब कोई प्रशासन हो या हमारा आम आदमी हो, अब वो क्या नाम है हमसे कहता है तो भाई तुम्हारा अकबर बंदा कहने का, अब पीछा खुद आ रहा कहने की नहीं है, और हम साइड में खड़े में फिर भी हमें दोष दिया जाता है। अब यहाँ कौन सी पटरी लग रही है, देखना ठेले को खड़ा है, अब जाम देखो आप कितना ज़्यादा देखो है नहीं है। तो पहले हमें जो गुनाहगार ठहराया जाता है। कल हम लोग पीछे दीवार से लगाते हैं, जब ये हाल है हमारे। कभी भी आते हैं लट फेरते हैं, भागा उल्टा सीधा काम करो, ये करो, ऐसा साथ में होता है हमारे। मैं कहता हूँ सिर्फ एक बार को छोड़ दें बटला पे, अगर रस्ते भी लाइन में चलेंगे, रेडी वाला बाहर का कोई नहीं आएगा, जो पुराने वाले लगाते रहेंगे कोई परेशानी नहीं होने की। जाम की असली वजह क्या है? बस यही रक्षा, बैटरी रक्षा है। ये हमारी यूनियन बनेगी तो तरीके से लगवाया जाएगा उसको, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई बीच में लगा खड़ा है जाम लगे हमारी वजह से, हम ये चीज़ नहीं चाहते। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सुकून से अपना काम चलता रहे, ठीक है। हमें हैं गरीब आदमी, रोज़ खाना रोज़ कमाना, कुआं खोद के रोज़ पानी पीना। रोड पर जाम लगता है, जाम लगे अभी यहाँ पे सब लोगों ने बताया कि रिक्शे वालों की वजह से लगता है। जब ये SHO साहब आए जब ही दिख रहा है इनको जाम। इससे पहले कितने SHO साहब आए, कितने ट्रांसफ़र हो गया, कितना रिटायरमेंट हो गया, कितने पॉलिटिशियन चेंज हो गए, आज से पहले जाम नहीं लगा। मैं अपने होश आवाज़ में कह रहा हूँ, मुझे बताया कि मैं लगा बचपन से बैठता आ रहा हूँ, स्कूल टाइम से वालिद साहब का साथ दे रहा हूँ अपने, जब तो जाम नहीं लगा, अभी लग रहा है। कुछ नहीं कंप्लेंट हो रही हो आपकी नाम की? कंप्लेंट क्यों हो रही है? कंप्लेंट ही बता रहा हूँ। कंप्लेंट उनकी हो रही है जो घर में रहते हैं AC के अंदर, जो ऑफिस जाते हैं AC के अंदर। 10 मिनट के लिए बटलाउस से निकलते हैं ना, 10 मिनट के लिए गाड़ी में, रेडी वाला है, कोई लेडीज रक्शे में से उतरी, साइड में नहीं उतरेगी, वो रक्शा बीच में रोकता है। अब उसमें निकले पैसे निकालने में टाइम लगता है उनको, तो जाहिर सी बात है 2-4 मिनट लगेंगे। अब उसको इतनी लेट होती है, हॉर्न बजाएगा, 2-4 बार दिक्कत हो गई, कंप्लेंट डाल दी। अब 10 मिनट के लिए तू यहाँ से निकल के जा रहा, शांति से चला जा।
वहाँ जाके भी ऑफिस में बैठना है एसी में, घर में भी एसी में, गाड़ी में भी एसी में। 10 मिनट हम लोग जितने परेशान हैं, 10 मिनट खुद भी तो होके देखना, पता चलेगा। नुकसान है व्यापारी जितने हैं, जाकिर नगर ढलान से लेके और ये बटलाव चौक तक, कब्रिस्तान तक, ये ओखला ये खलुल्ला मस्जिद जो है यहाँ एरिया में, और जाकिर नगर के एरिया में, गफूर नगर में कुछ दुकानें जो गली में खुली हुई हैं, इन सबको जोड़ जाड़ के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। एक साल अगर बंद कर लेते, घर में हाथ बांध के बैठ जाए, कहाँ भूखे मरेंगे? क्या